बिहार को चाहिए अपनी पार्टी। ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके सामने बिहार का चुनाव है, पहली चुनौती है। और न्यू भारत मिशन ने समृद्धि, सम्मान और शिक्षा यानी कि बिहार की इज्जत, बिहार की तरक्की को पहला, महिला सम्मान और बराबरी इसको महत्वपूर्ण, आगे की सोच और नई संस्कृति इसको बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे देखना, फॉरवर्ड लुकिंग, रोजगार के व्यापक अवसर, 1 करोड़ रोजगार निर्माण करने का संकल्प और लॉकडाउन के बाद नवनिर्माण का विशेष अवसर बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में बना है, विशेष स्थान बना है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है और हमारा मेन सेक्टर कृषि क्षेत्र है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब का लॉस हुआ है। लेकिन चुनौती है क्योंकि माइग्रेंट वर्कर बिहार लौट गए हैं दूसरी जगह की बंदी की वजह से, वो फिर वापस भी लौट रहे हैं। तो मैं फिर आता हूँ महिला सम्मान के मसले पर। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आप याद कीजिए कि महिलाओं को अपनी पार्टी में हम लोगों ने जितनी महिलाएं शामिल हुई हैं एकदम श्रेष्ठ स्थान दिया है। हमारे अध्यक्ष मंडल में डॉक्टर सुमन लाल, पंकज और किशोरी दास 3 लोग हैं अध्यक्ष मंडल। यह एक पार्टी है जहां आपको बराबरी से आने के लिए आमंत्रण है। इस अवसर को आप समझें और एक ऐसे बिहार के निर्माण में जिसकी प्रगति 2-4 रफ्तार से हो, वो बराबरी कर सके, उसमें महिलाओं का शुरू से ही बराबरी स्थान हो। हमारे इस पूरे वक्तव्य को आप आगे बढ़ाइए, महिलाओं तक ले जाइए, बिहार की प्रत्येक महिला तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, पूरे बिहार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमारे जो नंबर हैं, हमारे अकाउंट्स हैं, वो सब आपके सामने आ रहे हैं, उनको देख करके और आप जवाब दीजिए। आप अवश्य हमसे संपर्क कीजिए, खासकर महिला लीडर, एम्बिशियस, ईमानदार महिला लीडर हमसे अवश्य संपर्क करें। जिस तरह से आपने महिला वर्ग ने मतदान में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। कोई छोटे छोटे देश भी नहीं है जहां पुरुषों से ज़्यादा आगे बढ़ करके महिलाएं मतदान करती हैं। बल्कि पहले तो जब शुरुआत हुआ मतदान का अधिकार, जनतंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसी, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। भारतवर्ष में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि आज़ाद भारत में पूर्ण एडल्ट फ्रेंचाइज पर शासन चलेगा, यानी कि स्त्री पुरुषों को बराबर मतदान का अधिकार मिलेगा, पैसे वाले और निर्धन दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा, उस समय ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला हुआ था। तो ये जो विकास क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाओं ने बेहतर किया है, समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी हिस्सेदारी का दावा है। नौकरियों में जहां वो गई हैं, बेहतर कर रही हैं, उनको बराबरी पर आना है। और ये बराबरी जो है वो उन दोनों के बीच में क्लैश पैदा करने वाली बात नहीं है। जिस समाज में महिलाएं आगे होंगी वह ज़्यादा सुसंस्कृत होगा, क्योंकि किसी समाज के सुसंस्कृत होने का ये पैमाना होता है कि महिलाओं की स्थिति उस समाज में कैसी है। तो अब महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में एक उचित पार्टी में, उचित परिवेश में आप बराबरी से भागीदार हों। और न्यू भारत मिशन ऐसी पार्टी है जिसने अपने घोषणा वेट अंटिल डार्क एक फिल्म का नाम है, जिसमें एक अंधी औरत स्मगलर्स से जो उसके घर में घुस आए हैं मुकाबला करने के लिए अंधेरा होने तक इंतजार करती है, और वह शाम में सभी बल्ब अपने घर के फोड़ देने के बाद एक केरोसिन सिलेंडर लेकर के उनसे मुकाबला करती है। तो यह समाज के संदर्भ में मिसाल नहीं है। हम अंधेरे होने तक इंतजार नहीं करेंगे। जो समाज आगे बढ़ने की कोशिश में है, होड़ में है, जो समाज प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो समुदाय कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में समुचित प्रोग्राम होना चाहिए जनतांत्रिक परिवेश में। तो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में, लड़कियां, युवतियां शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह और बिहार में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। आकांक्षाओं के मामले में उनकी आकांक्षाएं ऊंची हैं। वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं,
वो शिक्षक और डॉक्टर तक पहले जो कहा करती थी वहाँ सीमित नहीं है। तो इसी अनुरूप बिहार में बहुत सारे अवसर भी बनाए गए हैं पिछले वर्षों में, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम में प्राथमिक इकाइयों में स्वयंसेवी स्वयं लोगों की सीधी भागीदारी वाली निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है और नौकरी के मामले में बिहार पहला प्रदेश है जहां महिलाओं को 35% आरक्षण है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि एक समुचित परिवेश हो जिससे महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिला है उसके अनुरूप उनका विकास हो, उनका स्थान हो, उनका से हो, और उनका जब से बढ़ेगा, उनका स्थान बढ़ेगा तो समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रखर होगी और यह समाज को सुसंस्कृत बनाएगा। किसी भी समाज को सुसंस्कृत और बुरा इस दोनों में तुलना करना है तो वहाँ के महिलाओं की स्थिति से इसको आंका जाता है। तो हम न्यू भारत मिशन एक आगे बढ़ने वाले बिहार के बारे में बातें कह रहे हैं। हम महिलाओं को उनकी अपनी प्रतिभा के अनुरूप ये चाहते हैं कि हमारे तरफ से 243 में से कम 100 महिलाएं उम्मीदवारी में आए, प्रखर महिलाएं उम्मीदवारी में आए, दूसरे क्षेत्रों में जो बेहतर कर रही हैं वो उम्मीदवारी में आए। वो ऐसा न सोचें कि उन्हें पुरुष समाज अपने पति के कैरियर के दृष्टिकोण से सेक्रीफाइस करना है, उन्हें सेक्रीफाइस करने पर विचार नहीं करना चाहिए। उनको पूरे समाज, अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों, अपनी बेटियों के विकास के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आगे आना चाहिए, जैसा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आगे आने की कोशिश की। इसके साथ साथ नौकरियों में जितना आरक्षण मिला है उसी के अनुरूप ऑफिस में परिवेश बने, नई नौकरियां निकाली जाएं। इसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी जो व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नदी जल के नियोजन से बिहार में बहुत ज़्यादा रोजगार बनेगा, तो उसके नियोजन का, उसके संयंत्रों का जो पूरा विश्लेषण हो, विवेचन हो, उसमें महिलाओं का स्थान हो। नदी रिवर बेसिन जो संस्थान हो उसमें जाहिर है कि जो बहालियाँ होंगी उसमें महिलाएं 35% से कम बहाल नहीं होंगी। तो इस तरह से महिलाओं का पूरे समाज के निर्माण में, इंडस्ट्रीज के निर्माण में, खेती में, इन सब में जैसा कि स्थान रहा है उससे बेहतर स्थान प्राप्त हो। न्यू भारत मिशन 100 महिलाओं को उम्मीदवार बनाना तय कर रही है और हम ये मानते हैं कि उन 100 महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। वही नहीं जो पहले से विधानसभा या नीचे के चुनावों में भूमिका लेती रही हैं, जिला परिषद के चुनाव में भूमिका लेती रही हैं, वही महिलाएं नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों की महिलाएं भी इसमें दावेदारी करें। न्यू भारत मिशन के इस अभियान को हर महिला तक पहुंचाने की कोशिश करें। महत्वाकांक्षी और आकांक्षी परंतु ईमानदार और अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान, एम्बिशन रखने वाली, महत्वाकांक्षा रखने वाली महिलाएं हमारे साथ जुड़े। हम इस अवसर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी के अनुरूप अपने पार्टी की संरचना को ऐसा जिसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी और संख्या के अनुपात में ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में बराबर की भागीदारी हो, उनके एस्पिरेशंस को लिया जाए।